तो पहला सवाल देखिए आपके सामने क्या है कि एक 1634 रुपये का सम है, इसको हमने डिवाइड किया है आगंबर, दिगंबर और भैरव के बीच में इस तरीके से कि आगंबर 25% अधिक प्राप्त करता है दिगंबर से और दिगंबर 25% कम प्राप्त करता है भैरव से। आपको बताना है कि आगंबर का शेयर टोटल सम ऑफ मनी में कितना है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले तो रेशियो जो दिया हुआ है उसको हमें सिंप्लीफाई करके लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर आपके सामने रेशियो लिखने जा रहा हूँ। तो रेशियो को कैसे लिखेंगे ये समझाता हूँ मैं आपको। तो देखिए यहाँ पर आगंबर और दिगंबर का जो रेशियो है वो दिया हुआ है आपको कि आगंबर 25% ज़्यादा है दिगंबर से। तो अगर मैं दिगंबर को 4 लिखूँगा तो आगंबर हमारा 5 हो जाएगा, 25% ज़्यादा। क्योंकि आपको ये मालूम होना चाहिए कि 25% की वैल्यू फ्रैक्शन में +1/4 होती है, +25% की। तो अगर दिगंबर को आप 4 मानोगे तो आगंबर हमारा 5 हो जाएगा। ये रेशियो आपको बहुत क्विकली दिमाग में आना चाहिए कि 25% ज़्यादा मतलब 5:4 का रेशियो। फिर देखिए क्या कह रहा है कि दिगंबर के बारे में बोला गया है कि दिगंबर जो है 25% लेस है भैरव से। तो जब हम 25% लेस की बात करेंगे तो हम -1/4 की बात करेंगे, यानी 4 हमारा 3 हो जाएगा। 4 से शुरू करेंगे, 25% लेस करेंगे तो 1 माइनस होकर 3 बनेगा, तो रेशियो 4:3 बनेगा। तो यहाँ पर हो गया दिगंबर और भैरव का रेशियो। अगर हम लिखना चाहें यहाँ पर तो दिगंबर के पास भैरव से 25% कम है, तो ये आपकी वैल्यू जो होगी ये 4 होगी, तो ये वैल्यू हमारी 3 हो जाएगी। राइट, दिगंबर इज कम्पेयर टू भैरव अगर लिख रहे हैं तो ये ऐसा बनेगा रेशियो। अब देखिएगा यहाँ पर अगर मुझे इनको कंबाइन करना हो तो रेशियो की प्रॉपर्टी के हिसाब से आपको पता ही होगा कि अगर मैं यहाँ पर A लिखूँ, यहाँ पर D लिखूँ और B लिखूँ, यानी आगंबर दिगंबर भैरव का रेशियो लिखूँगा, तो आगंबर के लिए यहाँ 5 × 3 15 आ जाएगा। दिगंबर के लिए यहाँ पर ये वैल्यू 3 चौके 12 हो जाती है और ये भैरव के लिए वैल्यू 4 चौके 16 हो जाती है। तो इस तरह से रेशियो आ जाता है। तो ये रेशियो ज़रा डिनोट करते हैं, लिखते हैं। तो आप कहेंगे आगंबर दिगंबर और भैरव का जो रेशियो बनने वाला है वो बनने वाला है सिंपली 15:12:16। जब ये रेशियो आपने लिख दिया तो इसके आगे क्या करना है? इसके आगे करना है इसका टोटल। तो इसका टोटल अगर करेंगे तो 15 12 27, 27 और 16 हो गया 43, यानी 43 यूनिट्स। और ये 43 यूनिट क्वेश्चन में 1634 रुपये को करस्पॉन्ड कर रही है, 1634 रुपीज़ को करस्पॉन्ड कर रही है। मैं यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा। 1 यूनिट की वैल्यू कैसे करेंगे? 43 को मैं 3 बार लेके जाऊँ या 4 बार लेके जाऊँ? 4 चौके 16 होता है, लेकिन 4 बार जाएगा नहीं क्योंकि वो 172 हो जाएगा 4 गुना। 3 बार लेके जाएंगे तो ये वैल्यू बनेगी आपकी 129 और 129 163 में से माइनस हो जाएगा और आपको मिलेगा 34। और 34 के बाद आप देखेंगे तो आपके पास एक 4 और बचा हुआ है। 43 को अगर 8 बार आप लेके जाएँ 43 × 8 तो यही बन जाएगा आपका, क्योंकि वो बनेगा 8 × 40 320 + 24 344। तो सिंपली ये 38 टाइम्स हो गया। 1 यूनिट 38 टाइम्स हो गया। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1 यूनिट इज़ 38 टाइम्स। अब मुझे अगर आगंबर का शेयर चाहिए तो आगंबर कितना है भाई? आप कहोगे आगंबर जो है 15 यूनिट है, तो 15 × 38 निकालना है। ठीक, इससे आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये वैल्यू आपकी आ गई 570। आप डायरेक्टली भी 15 का टेबल जानते हैं, डायरेक्टली गुणा कर लीजिए। 15 × 8 120 हो गया, 15 × 3 45 और 12 57 हो गया। दूसरा तरीका है कि हम इसको स्प्लिट करके भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप इसको सोचिए 38 × 10 + 5। 38 का 10 टाइम्स कितना हो गया? 380। और 38 का 5 टाइम्स क्या हो जाएगा? अगर 10 टाइम्स पता है तो 5 टाइम्स इसका आधा होगा जो कि होगा 190। दोनों को जोड़ लीजिए 570। एक तीसरा तरीका भी यहाँ पर कैलकुलेशन का बन सकता है कि इसको हम सोचें 15 × 40 - 2। तो आपको हो गए 15 चौके 60 यानी 600 और 600 - 30 यानी 570। तो ये सब मेंटल कैलकुलेशन करने के तरीके हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहे होंगे।